सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 16 का आज आप लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो भेद है मिश्र वाक्य से इस शुरू होता है। और सबसे पहले मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्र वाक्य वे होते हैं जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य, जो मुख्य है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो एक प्रकार का सरल वाक्य होता है, अतः इसे पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे निम्नलिखित उदाहरण में देखिए कि प्रधान उपवाक्य, जैसे महात्मा गांधी ने कहा। प्रधान उपवाक्य का विश्लेषण, महात्मा गांधी ने विधेय कहा था। और उद्देश्य, तो गांधी ने। और विधेय का विश्लेषण, तो कहा था। आश्रित उपवाक्य, जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं। आश्रित उपवाक्यों का विश्लेषण करने के लिए आश्रित उपवाक्यों के भेद और प्रधान उपवाक्य से उनके संबंध को समझना आवश्यक है। ये आश्रित उपवाक्य जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का स्थानापन्न होता है, स्थानांतरण होता है, उन्हीं के स्थान पर आता है और उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह बात कि वह झूठ बोलता है विश्वसनीय नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो है विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो जो उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। जो उपवाक्य, जैसा कि आप जानते हैं ना कि विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो वैसे ही ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, अर्थात जो उपवाक्य मुख्य क्रिया के स्थान, समय, रीति, परिमाण आदि को बताएं, वे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक उदाहरण, जैसे वह चलता है, तो चलता है क्रिया है, लेकिन वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे वह प्रतिभाशाली है और मेहनती भी। अर्थात संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात जब किसी 2 वाक्य के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य के संयोजक अव्यय, जैसे एवं, तथा, परंतु, अपितु, अतएव, अतः, और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि होते हैं। धन्यवाद।